ट्रेडिंग सक्सेसफुल तब बनती है जब आप कैंडल नहीं इंसानों के इमोशंस पढ़ते हो, और ये आता है प्राइस एक्शन साइकोलॉजी से। हेलो फ्रेंड्स, मैं साहिल 02 प्रो ट्रेडिंग सीरीज का एपिसोड 9 लेके आया हूँ। आज जो सीखोगे वो आपकी प्राइस एक्शन नॉलेज को 10x कर देगा। ज्यादातर ट्रेडर ट्रेंड, कैंडल या इंडिकेटर के पीछे भागते हैं, असली एडवांटेज उन्हें मिलता है जो चार्ट को स्टोरी की तरह पढ़ते हैं, जहां हर स्ट्रक्चर के पीछे इमोशन होता है, और इन्हीं इमोशंस को समझना है प्राइस एक्शन साइकोलॉजी। मतलब ये समझना कि इस लेवल पर ऑपरेटर क्या सोच रहे हैं और रिटेलर क्या कर रहे हैं। प्रॉफिट वही है जहां ऑपरेटर एंट्री लेते हैं, और ये सब पता चलता है प्राइस से बिना कुछ बोले। आज की वीडियो में सीखोगे वो 5 माइंड ट्रिगर्स जो हर ट्रेडर में होते हैं और मार्केट कैसे उन्हें यूज करता है, ट्रेंड में लोग कैसे बिहेव करते हैं, पुल बैक के पीछे का रियल रीजन, एक कैंडल क्या फीलिंग दिखाती है, मार्केट का पूरा साइकोलॉजिकल साइकिल एक्यूमुलेशन से डिस्ट्रीब्यूशन तक, एक्शन बेस्ड रिएक्शन सेटअप ट्रैप से कंफर्मेशन तक का गेम, और सबसे जरूरी अब आप हर मूव का वाई समझोगे, ना कि सिर्फ व्हाट। चलो बात करते हैं पहले टॉपिक की, 5 साइकोलॉजिकल ट्रैप्स। सोचो, सेटअप परफेक्ट था, स्ट्रक्चर, लेवल, कंफर्मेशन सब क्लियर था, फिर भी एसएल हिट हुआ और वहीं से मार्केट उल्टा टारगेट तक चला गया। अब सवाल ये नहीं कि चार्ट गलत था, बल्कि ये कि आपने अपनी साइकोलॉजी नहीं समझी। शायद वहां बिग प्लेयर रिटेलर्स को ट्रैप कर रहे थे। ट्रेडिंग में चार्ट से ज्यादा जरूरी होती है बिग प्लेयर की साइकोलॉजी, और इसी पर बेस्ड हैं ये 5 ट्रैप्स जो हर ट्रेडर को साइलेंटली कंट्रोल करते हैं, और स्मार्ट मनी इसका फायदा उठाता है। 1. फियर। न्यू ट्रेडर्स लॉस से डरते हैं, उन्हें लगता है मार्केट सिर्फ प्रॉफिट देगा। मान लो प्राइस डिमांड जोन पर है, कैंडल स्ट्रांग है, ट्रेंड सपोर्ट कर रहा है, आरआर भी अच्छा है, फिर भी एसएल हिट हो गया। क्यों? क्योंकि बिग प्लेयर ने पहले वीक हैंड्स को निकाल दिया और प्राइस फिर ऊपर चला गया। आप दोबारा एंट्री नहीं ले पाते डर के कारण, और वहीं से प्राइस बाउंस कर जाता है। स्मार्ट मनी जानता है रिटेलर सपोर्ट पर बाई करेंगे, एसएल उसी के नीचे होगा, तो फेक मूव बनाकर एसएल हिट करता है, फिर खुद एंट्री लेता है। टेक अवे, जहां सबसे ज्यादा डर लगे वहीं हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री हो सकती है। डर को पहचानो, सिस्टम से एंट्री लो। डू ग्रीड। एंट्री इजी होती है लेकिन एग्जिट सबसे मुश्किल। मान लो प्राइस टारगेट तक आ गया, लेकिन आप सोचते हो मोमेंटम स्ट्रांग है और ऊपर जाएगा, रेसिस्टेंस इग्नोर कर देते हो, प्राइस रिवर्स करता है और पूरा प्रॉफिट चला जाता है। इट स्मार्ट मनी जानता है। फास्ट मूव में रिटेलर्स ग्रीडी हो जाते हैं, वहीं स्मार्ट मनी प्रॉफिट बुक करता है। टेक अवे, ग्रीडी होना ठीक है, पर एग्जिट हमेशा प्लान के हिसाब से होना चाहिए। 3. फोमो। 3 ग्रीन कैंडल्स बन चुकी हैं, प्राइस रेजिस्टेंस तोड़ चुका है, आप सोचते हो अब एंट्री नहीं ली तो मिस हो जाएगा, अब एंट्री नहीं ली तो मिस हो जाएगा। रिजल्ट, आप लेट एंट्री लेते हो और प्राइस रिवर्स कर जाता है। स्मार्ट ट्रेडर ब्रेकआउट पर एंट्री नहीं करता, वो वेट करता है पुल बैक का, जहां वीक ट्रेडर्स निकले वहीं वो एंट्री बनाता है। टेक अवे, जो ट्रेड इमोशनली खींचे शायद वो आपके लिए नहीं है। फोमो कभी भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं देगा। 4. होप। ट्रेड लिया, सेटअप अच्छा था पर प्राइस रिवर्स कर गया, एसएल के पास आते ही आप सोचते हो थोड़ा और रूम दे देता हूँ, यही होप आपको बड़ा लॉस दिला देती है। 1% का एसएल का 5% लॉस बन जाता है, पता नहीं चलता। नेंगसोले का 5% लॉस बन जाता है। स्मार्ट ट्रेडर छोटा लॉस लेकर निकल जाता है, क्योंकि वो जानता है इनवैलिड ट्रेड में टिकना नुकसान है। टेक अवे, होप कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ट्रेड इनवैलिड हो तो तुरंत एग्जिट करो। 5. रिवेंज ट्रेडिंग। एसएल हिट होते ही गुस्सा आता है, अब मार्केट से पैसा वापस लेना है। रिजल्ट, बिना सेटअप ट्रेड लेते हो, फिर लॉस, फिर ओवर ट्रेडिंग, फिर फ्रस्ट्रेशन और अकाउंट ब्लो। मार्केट आपके खिलाफ नहीं होता, लेकिन रिवेंज करके आप खुद अपने खिलाफ हो जाते हो। टेक अवे, ट्रेडिंग को पर्सनल मत बनाओ, काम रहो, प्लान फॉलो करो। चलो अब बात करते हैं ट्रेंड साइकोलॉजी की, मतलब मार्केट के मूव के पीछे छुपा माइंडसेट, रिटेलर्स के इमोशंस, फियर, ग्रीड, होप, फोमो, और बिग प्लेयर्स की चालें, पेशेंस, मैनिपुलेशन, लिक्विडिटी हंटिंग। मार्केट कभी रैंडमली नहीं चलता, हर ट्रेंड के पीछे साइकोलॉजी होती है। ट्रेंडिंग मार्केट में 4 तरह के ट्रेडर्स। 1. फोमो ट्रेडर्स, न्यू ट्रेडर्स, जो ट्रेंड मिस होने के डर से टॉप पर एंट्री लेते हैं। मार्केट पुल बैक करता है, एसएल हिट होता है और वो डर के कारण दोबारा एंट्री नहीं ले पाते। डू प्रो ट्रेडर्स, ये लोग पुल बैक का वेट करते हैं और ट्रेंड के साथ बने रहते हैं, इनका कॉन्फिडेंस होता है मेन ट्रेंड की साथ हून मार्केट मेरी साइड ही जाएगा। 3. बिग प्लेयर्स, ये मार्केट को मूव कराते हैं, सेलर्स की लिक्विडिटी लेकर प्राइस को ऊपर पुश करते हैं, ट्रेंड डायरेक्शन में बड़े मूव्स आते हैं और ऑपोजिट में छोटे। 4. कॉन्ट्रेरियन रिटेलर्स, ये लोग ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं, सोचे बिना कि मार्केट अभी स्ट्रांग है, हर बेरिश कैंडल पर रिवर्सल सोचते हैं और ट्रैप हो जाते हैं। रिवर्सल में 2 इमोशंस चलते हैं, फियर, ट्रेंड के खिलाफ जा रहे हैं, ग्रीड, कम रिस्क में बड़ा रिवॉर्ड चाहिए। बिगिनर्स को हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि वही सेफेस्ट और प्रॉफिटेबल होता है। रिवर्सल ट्रेड्स की प्रोबेबिलिटी 10 में से 1 या 2 ही सफल होते हैं। स्मार्ट ट्रेडर्स रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस करके ही रिवर्सल में एंट्री करते हैं। ऑल टाइम हाई साइकोलॉजी, जैब मार्केट 80H के पास होता है तो बायर्स ब्रेकआउट पर एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस उसी के नीचे। स्मार्ट मनी वही एसएल हंट करता है और प्राइस रिवर्स करता है। हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री कब बनती है? जब ब्रेकआउट के बाद मार्केट पुल बैक देकर सस्टेन करे। ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करें? ट्रेंड हमेशा हायर टाइम फ्रेम से पकड़ो, क्योंकि मार्केट बड़े ट्रेंड को ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। अगर डेली चार्ट पर अप ट्रेंड है पर 15 मिनट चार्ट पर डाउन ट्रेंड दिख रहा है तो या तो अवॉइड करो या कम क्वांटिटी से ट्रेड लो। बिग प्लेयर्स छोटे ट्रेंड पर रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए छोटे
TF पर रिवर्सल पकड़ना रिस्की होता है। ट्रेंड रिवर्सल को समझो, मार्केट जब हायर हाई हायर लो बना रहा हो और फिर एक इंपॉर्टेंट हाई लो डिफाइन करे, तो जब तक प्राइस उन लेवल्स के बीच है ट्रेंड अनक्लियर होता है। ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म कब होता है? जब प्राइस इंपॉर्टेंट लो को तोड़कर नीचे सस्टेन करे। एग्जांपल निफ्टी 50, मार्केट पहले हायर हाइज बना रहा था, फिर एक पॉइंट पर इंपॉर्टेंट लो ब्रेक किया, मतलब बायर्स कमजोर हो चुके हैं, अब मार्केट लोअर लोज बना सकता है। आईजे में हर पुल बैक पर सेल अपॉर्चुनिटी बनती है। चलिए बात करते हैं अपने तीसरे टॉपिक, करेक्शन साइकोलॉजी। जब मार्केट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद रुकता है या थोड़ा रिवर्स करता है तो ये सिर्फ प्राइस मूव नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल गेम होता है। करेक्शन के दो टाइप होते हैं। 1, टाइम करेक्शन, जब मार्केट ट्रेंड देने के बाद कुछ समय उसी रेंज में रुकता है, मतलब प्राइस ज्यादा नहीं हिलता, बस साइडवे चलता है। ये ब्रीदिंग जोन होता है जहां स्मार्ट मनी क्वाइटली एंट्री लेती है और रिटेलर्स कंफ्यूज होते हैं। जैसे ही नए प्लेयर्स घुसते हैं मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू कर देता है। 2, प्राइस करेक्शन, जब मार्केट रैली के बाद एक्चुअल प्राइस लेवल तक पुल बैक करता है, जैसे 50% या 61.8% फिबोनाची जोन्स। अगर वहां से बाउंस करे हेल्दी करेक्शन होता है, लेकिन अगर वो जोन भी टूट जाए और प्राइस जहां से चला था वहीं लौट आए तो वो करेक्शन नहीं ट्रेंड रिवर्सल माना जाता है। करेक्शन वर्सेस रिवर्सल, फर्क क्या है? अगर प्राइस सर 50-60% तक पुल बैक करे, आवर ट्रेंड कंटिन्यू करे तो करेक्शन, लेकिन अगर प्रीवियस स्विंग ब्रेक हो जाए तो रिवर्सल। एग्जांपल निफ्टी 50 के 15 मिनट चार्ट पर मार्केट ने इंपल्स मूव के बाद 50% फिबोनाची से बाउंस किया, लेकिन आगे बिना करेक्शन के ट्रेंड रिवर्स हो गया। इसके पीछे की साइकोलॉजी, फ्रेश ट्रेंड में पहली करेक्शन सबसे अहम होती है, यही ऑपरेटर्स एंट्री करते हैं। अगर आप भी उनके साथ घुसते हो तो ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी वाला बन जाता है। जैसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ करेक्शन आती है, मार्केट वीक होने लगता है, स्मार्ट मनी प्रॉफिट बुक करता है, न्यू सेलर्स एंटर करते हैं और आखिरी में या तो डीप पुल बैक आता है या रिवर्सल। करेक्शन साइकोलॉजी समझ गए तो एंट्री पैनिक में नहीं, ब्रीदिंग जोन में लोगे। चलो अब बात करते हैं कैंडल मोमेंटम साइकोलॉजी की। कैंडल सिर्फ प्राइस का डेटा नहीं होती, उनके पीछे मार्केट की साइकोलॉजी छुपी होती है। अगर बॉडी आवर वीक को समझ लिया तो मार्केट की स्ट्रेंथ आवर वीकनेस डिकोड हो सकती है। 1, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, बॉडी बड़ी होती है, विक छोटी, मतलब क्लियर मोमेंटम। अगर बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है तो इसका मतलब है किसी बिग प्लेयर ने वहां बाय किया है। ऑपरेटर एंट्री के तुरंत बाद रिवर्सल नहीं चाहता, वो प्राइस को अपनी डायरेक्शन में ले जाएगा। 2, वीक कैंडल्स, बॉडी छोटी, विक बड़ी, मतलब मार्केट में सिर्फ रिटेलर्स एक्टिव हैं। इंपॉर्टेंट लेवल्स पर ऐसी कैंडल्स कंफ्यूजन दिखाती हैं। ऑपरेटर्स वेट करते हैं और रिटेलर्स के एसएल ट्रिगर होने के बाद मूव करते हैं। वीक कैंडल के बाद रिवर्सल या पुल बैक आम बात है। कैंडल साइकोलॉजी, डीप पॉइंट्स, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स इक्वल्स क्लियर बिग प्लेयर एक्टिविटी टू मोमेंटम उसी साइड में। ट्रेंड के अंत में अक्सर वीक कैंडल्स बनती हैं, लेट एंट्री करने वाले ट्रैप होते हैं। लगातार 4-5 सेम कलर कैंडल्स के बाद पुल बैक आने के चांस बढ़ जाते हैं, स्पेशली 5th कैंडल के बाद स्ट्रेच हो चुका मार्केट प्लस वीक कैंडल इक्वल्स हाई चांस ऑफ रिवर्सल। चार्ट एग्जांपल निफ्टी, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, लेकिन जैसे ही इंपॉर्टेंट जोन पर पहुंचा कैंडल्स वीक हो गई, छोटी बॉडी बड़ी वीक। रिटेलर्स एक्टिव थे और मार्केट ने वहीं से रिवर्सल दे दिया। फिर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी, बॉडी बड़ी, विक छोटी, मतलब ऑपरेटर ने सेल किया और मार्केट नीचे चल पड़ा। चलिए बात करते हैं एक पावरफुल कॉन्सेप्ट की, मार्केट साइकिल साइकोलॉजी। अगर ये समझ लिया तो हर दिन मार्केट का मूड पहचान सकोगे। मार्केट कभी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता, न हर दिन ट्रेंडिंग होता है, न हर दिन साइडवेज। मार्केट 3 क्लियर फेजेस में चलता है। 1, ट्रेंडिंग फेज, जब प्राइस एक डायरेक्शन में कंसिस्टेंटली मूव करता है, या तो लोअर हाइज लोअर लोज बनते हैं या हायर हाइज हायर लोज। इस फेज में डायरेक्शन क्लियर होती है और प्राइस एक्शन सेटअप्स बेस्ट काम करते हैं। वॉलेटिलिटी फेज, ट्रेंडिंग मूव के बाद मार्केट वायलेंट होता है। क्यों? कुछ लोग लेट एंट्री लेते हैं और कुछ प्रॉफिट बुक करते हैं। मार्केट दोनों तरफ खींचता है, बड़ी कैंडल्स, अनप्रेडिक्टेबल मूव्स। यहाँ प्राइस एक्शन काम नहीं करता, एसएल जल्दी हिट होता है। साइडवेज फेज, वॉलेटिलिटी के बाद मार्केट छोटी रेंज में अटकता है, न बायर एक्टिव होते हैं न सेलर। लो वॉल्यूम स्मॉल कैंडल्स, एसएल हंटिंग हर जगह। मार्केट वीक और थका हुआ होता है। डेली रूटीन, ट्रेंडिंग मार्केट, कॉन्फिडेंट ट्रेड करो, छोटा एसएल, क्लियर डायरेक्शन। वॉलेटाइल मार्केट, अवॉइड या सिर्फ स्कैल्प करो, क्विक इन क्विक आउट। साइडवेज, वेट करो, ट्रैप से बचो। फाइनल सजेशन, न्यू ट्रेडर्स को सिर्फ ट्रेंडिंग फेज में ही ट्रेड करना चाहिए। 200 भी पॉजिटिव हम्बर में। वॉलेटाइल और साइडवेज मार्केट में ज्यादातर ट्रेड्स इमोशनल होते हैं और यही सबसे डेंजरस होता है। अब बात करते हैं एक्शन बेस्ड रिएक्शन सेटअप की, जो मार्केट का मूड प्रेडिक्ट करने का बेस्ट तरीका है। मतलब सिंपल है, आज मार्केट ने क्या किया, एक्शन, उससे कल की रिएक्शन समझो। अगर आप एक्शन को अच्छे से समझ गए, बायर सेलर की साइकोलॉजी, एसएल कहा है,
है, एग्जिट जोन क्या है, तो अगला मूव कॉन्फिडेंटली पकड़ सकते हो। एग्जाम्पल, चार्ट में मार्केट रेंज में था, फिर आया ब्रेकडाउन, प्राइस गिरा। ब्रेकडाउन के बाद छोटी कैंडल्स, बेड विक्स, रिटेलर्स एक्टिव थे, डायरेक्शन साफ नहीं थी, सेलर सोच रहे थे मार्केट और गिरेगा, नए लोग स्टॉप लॉस लगाकर सेल कर रहे थे। लेकिन जब सब एक ही साइड होते हैं, मार्केट एसएल खा जाता है, मूव नहीं देता। एगल डिन क्या होता है, गैप अप आता है, एसएल उड़ता है, फिर मार्केट नीचे गिरता है। फोमो, ट्रैप, लोग बड़ी रेड कैंडल देखकर सेल करते हैं, डू कैंडल्स में एसएल हिट। ये होता है इमोशनल ट्रैप, क्योंकि मार्केट एक साइकोलॉजिकल लेवल पे होता है जहां बिग प्लेयर्स एक्टिव होते हैं। सोचने वाली बात, ब्रेकडाउन इक्वल्स एक्शन, नेक्स्ट डे एसएल हिट प्लस गिरावट इक्वल्स रिएक्शन। प्राइस नहीं, इमोशंस चल रहे होते हैं। कंक्लूजन, स्ट्रक्चर जरूरी है लेकिन रिएक्शन समझना और जरूरी। मार्केट वहीं जाता है जहां एसएल होते हैं और ट्रैप वहीं बनता है जहां पेन होता है। अगर आप ये साइकोलॉजी समझ गए तो चार्ट के पीछे की सोच पकड़ लोगे और ट्रैप से बचकर बिग प्लेयर्स के साथ ट्रेड कर पाओगे। तो भाई, मार्केट सिर्फ प्राइस का नहीं, इमोशंस का बैटलफील्ड है। हर कैंडल, हर मूव एक ट्रैप हो सकता है। एगल बार चार्ट खोलो, पैटर्न्स नहीं, इंसान देखो। सोचो ऑपरेटर क्या कर रहा होगा, रिटेलर यहाँ क्या गलती करेगा। ये सोच लिया तो समझो प्राइस एक्शन का असली गेम पकड़ लिया। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करो और कमेंट में बताओ कौन सा ट्रैप सबसे रिलेटेबल लगा। मार्केट साइकोलॉजी सीखनी है तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ट्रेड स्मार्ट, थिंक डीपर, ट्रस्ट साइकोलॉजी।